Welcome guys. Today we move to transformation of sentences and transformation के अंतर्गत आज हमारा चैप्टर होगा कन्वर्जन ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंस साधारण वाक्य और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या कहेंगे इनको, संयुक्त वाक्य में परस्पर परिवर्तन करना। तो क्या कहोगे इसमें? साधारण वाक्य क्या दिए हैं हमें? सिंपल सेंटेंस दिए हुए हैं जिसमें केवल एक वर्ब एक सब्जेक्ट है और उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है हमने। लेकिन हम जानते हैं कि जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलेंगे तो उसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक मेन क्लॉज होगी और शेष जो है उसकी सबऑर्डिनेट क्लॉजेज होंगी। शेष सबऑर्डिनेट क्लॉजेज तीन प्रकार का काम करती हैं। नाउन का काम करती हैं तो नाउन क्लॉज कहलाती हैं, एडजेक्टिव का काम करती हैं तो एडजेक्टिव क्लॉज कहलाती हैं, एडवर्ब का काम करती हैं तो एडवर्ब क्लॉज कहलाती हैं। क्लॉजेज वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था तो उसको हम फिर से दोहरा रहे हैं आज। तो आज हम बाय यूजिंग नाउन क्लॉज, आज हम केवल नाउन क्लॉज का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। किसको? सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या हुआ? जिसमें एक सब्जेक्ट और केवल एक वर्ब। Convert the following simple sentences into complex sentence by using noun clauses. Convert the following simple sentences into complex sentences by using noun clause. Noun clause का प्रयोग करते हुए आज आप adjective clause और adverb clause का प्रयोग नहीं करोगे, केवल noun clause। किसे कहते हैं noun clause? नाउन जो काम करता है, नाउन क्या काम करता है? नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। व्यवसाय बताता है, नाम बताता है और वेयर अबाउट्स बताता है और उसका प्रोफेशन बताता है ना। तो इस प्रकार से ये प्राय डैट से शुरू होता है ये वाला क्लॉज, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि डैट से ही हो। ये कभी कभी वन से, वेयर से, व्हाट से भी शुरू हो सकता है। और अंदाज कैसे लगाते हो नाउन क्लॉज बनाने के लिए? जो मेन क्लॉज होगी उसके वर्ब में जब तुम क्या लगाओगे, जब उसकी वर्ब में आप क्या कहोगे? व्हाट, तो वहाँ पर क्या मिलेगा आपको उत्तर? आई नो, मैं जानता हूँ। मैं कहूँगा क्या जानते हो? व्हाट डू यू नो? उत्तर मिल गया। दैट ही इज ए टीचर, दैट ही इज ए डॉक्टर, दैट ही लिव्स इन दिल्ली। तो अब उसके बारे में हमने जान लिया। और दूसरा जो क्लॉज जो उसका परिचय दे रहा है, उसका व्यवसाय बता रहा है, उसकी उम्र बता रहा है, उसका एड्रेस बता रहा है, वो क्या कहलाएगा? नाउन क्लॉज, क्योंकि वो नाउन का काम कर रहा है। तो प्राय डैट से, मोस्टली डैट से शुरू होता है। इसके अलावा, डैट के अलावा वन से भी शुरू हो सकता है, व्हाट से भी शुरू हो सकता है, वेयर से भी शुरू, डब्ल्यूएच से भी शुरू हो सकता है। सेंटेंस नंबर 1, आई नो हिज नेम, मैं उसका नाम जानता हूँ। ये सिंपल सेंटेंस है। आई सब्जेक्ट, नो वर्ब, बाकी कुछ भी दूसरा सब्जेक्ट और दूसरा वर्ब नहीं आया है, केवल एक क्लॉज है, मेन क्लॉज कह सकते हो। और पूरा सेंटेंस का बोध दे रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? सिंपल सेंटेंस। हमने क्या बनाना है इसका? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या हुआ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस? इसमें एक मेन क्लॉज होगी। मेन क्लॉज का मतलब एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, और दूसरी कंजक्शन के साथ जुड़ करके, डैट से, वन से, वेयर से जुड़ करके फिर दूसरा क्लॉज बनाएगी जिसका भी अपना एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा। लेकिन वो उसका अर्थ जो है पहले क्लॉज पर निर्भर करता है। दूसरे क्लॉज का जो सारांश है वो पहले क्लॉज से जुड़ा होता है और दोनों मिलकर के एक सेंटेंस बनाएंगे। वो दो सेंटेंस नहीं होंगे, वो बीच में फुल स्टॉप नहीं होगा। दोनों क्लॉज के बाद में फुल स्टॉप होगा, तो वो दो क्लॉज मिलकर के एक सेंटेंस बनाएंगे जिसको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो आज जो दूसरी क्लॉज है जिसको सबऑर्डिनेट भी कहते हो आप, आश्रित, किस पर आश्रित? मेन क्लॉज पर। दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। समझ गए? नेक्स्ट, आई नो, चलो मैंने कह दिया एक तो मैं ऐसे बना सकता हूँ इसको, आई नो, मैं जानता हूँ। ये हो गया मेन क्लॉज। क्या जानता हूँ मैं? अब है हिज नेम। अब इसमें हमें एक सेंटेंस बनाना है। हिज नेम नहीं लिखोगे, हिज नेम जो लिखोगे फिर एक सिंपली हो रह जाएगा। इसमें एक सब्जेक्ट भी आएगा और एक वर्ब भी आएगी, जिससे हिज नेम का ये हिज नेम जो है, जो सारांश है, एसेंस है, ये और वो सेंटेंस एक जैसा हो जाएगा, यानी एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। तो आई नो
व्हाट हिज नेम इज, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है ना तो इज लाओ। आई नो, अब मैंने कंजक्शन यहाँ पर डैड नहीं लाया, क्या लाया मैं? व्हाट, उसका नाम क्या है? मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ? कि उसका नाम क्या है। उसने कहा मैं उसका नाम जानता हूँ, आई नो हिज नेम। अब इसको बदलना है, दो क्लॉज बनानी है, एक मेन क्लॉज बना दी, दूसरी क्या कहोगे? व्हाट हिज नेम इज, उसका नाम क्या है? व्हाट हिज नेम इज। आई नो व्हाट हिज नेम इज, मैं जानता हूं उसका नाम क्या है। दूसरा देखो, मोहन कन्फेस्ड हिज फॉल्ट, मोहन ने स्वीकार किया, मोहन एडमिटेड, मोहन कन्फेस्ड हिज फॉल्ट, अपनी गलती। अब मोहन ने स्वीकार किया, अब मैं एक तो ये मिल जाता मुझे, मोहन कन्फेस्ड। देखो एक क्लॉज तो ये हो गई, कैसे हुई क्लॉज? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है, इसमें वर्ब भी है। अब दूसरा क्लॉज, मोहन कन्फेस्ड हिज फॉल्ट का मतलब उसकी गलती, अपनी गलती। अब हम क्या कहेंगे? हमें तो वाक्य चाहिए एक, मतलब एक क्लॉज चाहिए जिसमें नाउन भी, जिसमें सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा। मोहन ने स्वीकार किया कि वह गलत था, अपनी गलती स्वीकार की का मतलब कि वह गलत था। दैट, ये सेकंड फॉर्म है, ध्यान दो। तो वर्ब भी क्या आएगी? इज एम आर नहीं आएगी, क्या आएगी? वॉज वेयर, और या परफेक्ट टेंस, पास्ट में ही आएगा जो भी आएगा। मोहन कन्फेस्ड दैट ही वॉज रॉन्ग, या ही वॉज इन फॉल्ट। फॉल्ट नाउन भी हो जाता है, गलती, कि मोहन गलती पर था। मोहन वॉज एट फॉल्ट या इन फॉल्ट, मोहन वॉज इन फॉल्ट। क्या होगा? मोहन कन्फेस्ड दैट मोहन वॉज एट फॉल्ट। इन फॉल्ट की जगह में क्या आएगा? एट। मोहन गलती पर था। ठीक है, नेक्स्ट, आई नो हिज नेम, फिर से आ गया। आई नो हिज नेम यहाँ भी था, आई नो हिज नेम यहाँ भी आ गया। लो बनाए देते हैं, क्या होगा? आई नो व्हाट, अच्छा एक काम करता हूँ, नेम को बदल देता हूँ मैं। आई नो हिज प्रोफेशन, मैं उसके प्रोफेशन को जानता हूँ कि वो कहाँ काम करता है, क्या काम करता है। तो आई नो व्हाट हिज प्रोफेशन इज। अब इज क्यों ला रहा हूँ मैं? क्योंकि यहाँ प्रेजेंट टेंस है। आई नो व्हाट हिज प्रोफेशन इज, उसका प्रोफेशन क्या है। दो वाक्य बने नहीं बने? आई नो मेन क्लॉज, व्हाट हिज प्रोफेशन इज नाउन क्लॉज। सेंटेंस क्या बना? कॉम्प्लेक्स। आज हम नाउन क्लॉज के साथ जोड़ रहे हैं। यस, आई कैन नॉट टेल द टाइम ऑफ हिज अराइवल, मैं उसके आने के समय को नहीं बता सकता। आई कैन नॉट टेल मेन क्लॉज, दो क्लॉज होंगी इसमें। अब आई कैन नॉट टेल मेन क्लॉज, मेन क्लॉज को क्या कहते हैं हम? प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, कोई भी सेंटेंस बिना प्रिंसिपल क्लॉज के नहीं बनेगी। आई कैन नॉट टेल प्रिंसिपल क्लॉज। अब है द टाइम ऑफ हिज अराइवल, उसके आने का समय, कि वह कब आता है, कि वह कब आएगा। ये प्रेजेंट में है ना। और अब यहाँ पर प्रेजेंट लिख लो या फ्यूचर लिखो, पास्ट नहीं आएगा। आई कैन नॉट टेल व्हेन ही विल कम, फ्यूचर ही बना सकते हैं। व्हेन ही विल कम, वह कब आएगा, मैं नहीं बता सकता वह कब आएगा। तो व्हेन ही विल कब, व्हेन ही विल कम, मैं नहीं बता सकता। क्या नहीं बता सकते? उसके आने का समय, कि वह कब आएगा। तो ये जो व्हेन है ये की का प्रयोग कर रहा है और कब का प्रयोग भी कर रहा है। तो दोनों का, तो इसका मतलब हुआ क्या लगाने से उत्तर मिल रहा है। तो ये क्या हुआ? नाउन क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज मत कहना इसको। यस, ही होप्ड
टू विन द गोल्ड मेडल, उसको आशा थी गोल्ड मेडल जीतने की। जब फर्स्ट आएगा तभी गोल्ड मेडल मिलेगा, उसको फर्स्ट आने की आशा थी, उसको गोल्ड मेडल जीतने की आशा थी। तो ही होप्ड, ये तो मेन क्लॉज ले लो। ये क्या हो गया? मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज। अब क्या लगाओगे? उसको आशा थी, क्या आशा थी? कि वह गोल्ड मेडल जीतेगा। ही होप्ड दैट, यहां पर देख लो मोस्टली दैट से शुरू होते हैं नाउन क्लॉज, दैट वह जीतेगा गोल्ड मेडल। अब यहां पास्ट टेंस है इसलिए विल नहीं आएगा, फिर क्या आएगा? वुड। ही वुड विन द गोल्ड मेडल। ध्यान दीजिए, ही होप्ड, देखो ध्यान दो, ये पास्ट टेंस है इसलिए जो दूसरी क्लॉज होगी वो प्रेजेंट में, फ्यूचर में नहीं आएगी। अगर फ्यूचर में भी आएगी तो पास्ट का वर्ड होगा फ्यूचर का। विल की जगह में वुड होगा, शेल की जगह में शुड होगा, मे की जगह में माइट होगा, कैन की जगह में कुड होगा, ये ध्यान रखना। अगर आप प्रेजेंट होगा तो सेकंड फॉर्म आएगी, या पास्ट परफेक्ट आएगा, या पास्ट इंडेफिनिट आएगा, या पास्ट कॉन्टिन्यू, मतलब पास्ट में होगा सेंटेंस, क्योंकि ये पहला सेंटेंस जो है क्या है? पास्ट में। ही होप्ड, मेन क्लॉज, दैट ही वुड, मैंने वुड का प्रयोग किया विल की जगह में। हिंदी में वही कहोगे तुम, क्या कहोगे? कि वह गोल्ड मेडल जीतेगा, लेकिन लिखोगे विल की जगह में वुड। दैट ही वुड विन द गोल्ड मेडल, मुझे वो आशा थी। क्या आशा थी? उत्तर मिल रहा है कि वह गोल्ड मेडल जीतेगा। तो मेन क्लॉज में, मेन क्लॉज की भर में क्या लगाने से जब उत्तर मिलता है, क्या या किसको लगाने से उत्तर मिल जाता है, तो वो नाउन क्लॉज होता है। तो पैसे इसका ये बना दिया मैंने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब है 6, ही इज सेड टू बी ए गुड मैन, गुड ऑरेटर। उसके बारे में कहा जाता है, ही इज सेड, उसके बारे में कहा जाता है टू बी ए गुड ऑरेटर, एक अच्छा वक्ता, एक अच्छा, उसके बारे में एक अच्छा वक्ता होने की बात कही जाती है। तो क्या कहोगे? ही इज सेड, तो एक काम करता हूँ मैं, इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है कि वो एक अच्छा ऑरेटर है, क्योंकि इज सेड जो है पैसिव में है, ये प्रेजेंट टेंस ही हुआ ये भी। तो क्या कहोगे? इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है। अब यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, अप्लाई योर माइंड। अब माइंड कब अप्लाई होता है इंग्लिश में? जब आप प्रैक्टिस में होते हैं। तो प्रैक्टिस करते करते स्वतः ही आप समझ जाते हैं कि ये तो ऐसे बन सकता है। इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है। ये क्या हो गया? मेन क्लॉज। ये क्या हो गया? मेन क्लॉज। इट इज सेड डैट, ऐसा कहा जाता है कि, अब डैट से बनेगा नाउन क्लॉज, दैट ही इज ए गुड ओरेटर, कि वह एक अच्छा ओरेटर है। ही इज अ गुड ओरेटर। इट इज सेड दैट ही इज ए गुड ओरेटर, ऐसा कहा जाता है कि वो एक अच्छा ओरेटर है। क्या था यहाँ पर? सिंपल, ही इज सेड टू बी ए गुड ओरेटर, और इसका कॉम्प्लेक्स क्या बना? इट इज सेड दैट ही इज ए गुड ओरेटर। ही, इट इज सेड मेन क्लॉज, दैट ही इज ए गुड ओरेटर नाउन क्लॉज। नंबर 7 क्या दिया है? द सीक्रेट ऑफ हिज सक्सेस, उसकी सफलता का राज, उसकी सफलता का रहस्य इज नॉट नोन, की जानकारी नहीं है, अनजान है, कोई नहीं जानता। तो क्या कहोगे? नोबडी नोज, कोई नहीं जानता। अगर मैं कहूँ नोबडी नोज द सीक्रेट ऑफ हिज सक्सेस, ये तो फिर वही सिंपल क्लॉज ही हो गया। ठीक है, तो क्या कहोगे? नोबडी नोज, क्योंकि इज और नॉट को मिला दिया मैंने, नोबडी लिख दिया। हाउ ही सक्सीड्स, वो कैसे सफल हो जाता है। नोबडी नोज दूसरा तरीका और है, वर्ड से बनाओ।
व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ हिज सक्सेस, कोई नहीं जानता। क्या नहीं जानता है? देखो क्या से उत्तर मिल रहा हमको कि वो कैसे सफल हो जाता है, कि उसके सफलता का राज क्या है। बहुत आसान से बन जा रहा है। नोबडी नोज, अपने मन से जोड़ा आपने। ध्यान दीजिए, नोबडी नोज। अब आप कहोगे नोबडी तो कहीं था ही नहीं, आप कैसे लाएंगे? जब आप बार बार अभ्यास करोगे, देखो मैं फिर बता देता हूँ, द सीक्रेट ऑफ हिज सक्सेस, उसकी सफलता का राज इज़ नॉट नोन, की जानकारी नहीं है। इसका मतलब हम अपने मन से सोचेंगे भाई एक तो मेन क्लॉज चाहिए हमको, यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब ऐसा मिल नहीं रहा है। यह एक काम हो सकता था, इट इज़ नॉट नोन, ये हो सकता था। ये तो हो सकता था, ये तो आ जाएगा आपको, इट इज़ नॉट नोन, इस बात का पता नहीं है। या तो मैंने कहा है कि जब आपको सब्जेक्ट नहीं मिलता है, दो शब्द आप अपने मन में रखो, एडवोकेटरी एडवर्ब, इट और देयर, उनका अपना अर्थ कुछ नहीं होगा, लेकिन वो क्या करेंगे? सब्जेक्ट का काम। चलो मैंने नोबडी ले लिया और अच्छा हो गया। नोबडी नोज, कोई नहीं जानता है। क्या नहीं जानता है? उसकी सफलता का रहस्य क्या है। व्हाट से शुरू करो, डैट की जगह में क्या आ गया? की के लिए हमने क्या किया? व्हाट, की क्या, उसके सफलता का रहस्य क्या है। ये क्या शब्द आ रहा ना, WH वर्ड, तो ये की भी का काम भी कर रहा है और व्हाट का काम भी कर रहा है। नोबडी नोज, कोई नहीं जानता कि व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ हिज सक्सेस। Nobody knows, प्रिंसिपल क्लॉज, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ हिज सक्सेस, नाउन क्लॉज। दोनों को मिला करके क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स। तो आज हमने क्या किया? मेन क्लॉज के साथ केवल नाउन क्लॉज का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया। अभ्यास क्या था हमारे लिए? क्या करना था हमको? कन्वर्ट द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंसेज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज बाय यूजिंग नाउन क्लॉज। तो हमने नाउन क्लॉज का प्रयोग किया और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है? एक मेन क्लॉज होती है, दूसरी नाउन क्लॉज बनाई आज हमने, दोनों को मिला करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना। तो ये वीडियो आपको कितनी समझ में आ रही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, अपने दोस्तों को भी इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। विशेषकर स्पेशली फॉर क्लास 9th एंड 10th का क्लॉजेज चैप्टर जो है इसमें कवर हो रहा है या कहो रिवाइज हो रहा है। इसके साथ ही आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।